Hi, welcome back, Aries. I hope you all are doing absolutely great. So, let's see what is coming for you in the month of June. So, please be positive and you can meditate for 5 minutes before we can start your reading. So, यहाँ पे आपके 3 कार्ड्स आए थे आपकी थीम की तरफ चले तो आपके में कुछ भी कंजंक्ट नहीं कर रहा है इस महीने में। 7 ऑफ कप्स का मतलब कोई अनरिलायबल इंसान है, उसका एडवाइस आपको नहीं लेना है, आप लॉस में चले जाओगे। आपके सक्सेस में जो भी स्टक कर रहा है वो ये इंसान है। ये पर्सन एक बहुत अच्छे इंसान नहीं है। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, चीटिंग, ये आपको ऑलरेडी हो चुका होगा, इसका आभास हो चुका होगा या ये होने वाला है जून में। बट एक न्यू पर्सन, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में भी आपकी तरफ आ सकते हैं। प्लूटो इन 4th हाउस का मतलब ही इमोशनल स्ट्रगल इन द फैमिली है। आपकी फैमिली के साथ बहुत स्ट्रगल्स हो सकते हैं, पावर स्ट्रगल्स हो सकते हैं, फैमिली डायनेमिक बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकती है, आपको समझ नहीं आता है इनके साथ। इसका मतलब ये है, 4th हाउस का पॉजिटिव मतलब ये है कि आप अपनी खुद की फैमिली बनाने वाले हो, गेटिंग मैरिड। ओके, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है रिलेटेड टू योर फैमिली रूट्स। आप अपने रूट्स को छोड़ के कहीं और जाके मैरिज कर रहे हो, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। 11 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। 11 एक मास्टर नंबर है। 28 आपकी एज हो सकती है। 10 आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, so this month is altogether about transformation in your family. Okay, so जो भी differences हैं उसको together changing the place जिससे कि आप अपने roots बना सको। ओके, आपके टैरो की तरफ चले तो चलते हैं। आपका पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 10 of swords, Fool, 2 of pentacle, Queen of pentacle. So maybe you are dealing with a Queen of pentacle this month. Okay, Taurus, Virgo, Capricorn is heavy over here. उसके अलावा पास्ट में आपने पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो के साथ डील किया होगा। एरीज, आपका खुद का कार्ड यहाँ पे आ चुका है, द फूल एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे हैवी है। 5 ऑफ कप्स के साथ मेजरली आपने बहुत लॉस सहा है किसी पर्सन के साथ। कोई आप विद दिस 5 मंथ्स यू वर नॉट हैप्पी, आप बहुत बोर्डम में चले गए थे या फिर अनफुलफिल थे, खुश नहीं थे, सैड फील कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई आपको एक प्रॉमिस दे सकता है। दिस कुड बी अ न्यू पर्सन कमिंग इनटू योर लाइफ, दिस कुड बी यूनिवर्स आपको कुछ प्रेजेंट कर रहा है जो आपको फुलफिल फील कर रहा है। हैप्पी थॉट्स का मतलब ही बहुत बड़ा चीटिंग, बहुत बड़ा डिफरेंसेस विथ लॉट ऑफ पीपल, फैमिली कोई भी हो सकता है। दिस कुड बी एनीबॉडी। ओके, जिसके साथ आपके रिलेशनशिप्स एंड हो रहे हैं, मे बी किसी का डेथ हुआ है। दिस कुड बी योर फादर, मदर। ओके, सो उस वजह से आप बहुत हर्ट हैं कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल। नाउ इट इज़ लाइक आपका न्यू बिगिनिंग हो रहा है। ओके, दिस मंथ आपके लिए न्यू चीज़ें खोलेगा, आप न्यू पर्सपेक्टिव से सोचोगे, आप इनोसेंट होकर अपनी चीज़ें करोगे। मे बी ट्रैवल हो सकता है इस महीने। थोड़ी केयरलेस चीज़ें हुई हैं पास्ट में कहीं ना कहीं, बट वो फुलफिल करता हुआ नज़र आ रहा है। विद 2 ऑफ पेंटिकल आपके 2 बिजनेस हो सकते हैं, काम करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए। दिस मंथ इज़ वेरी फ्रूटफुल फॉर यू क्योंकि यहाँ पे एक कॉइन है, तो 100% में भी आपकी तरफ बहुत बड़े बिग बिजनेस डील्स आ सकते हैं। यू विल बी फीलिंग मोर ग्राउंडेड, हैप्पी, ओके, कंटेंट, क्योंकि आप कुछ चीज़ों पे मल्टीटास्क करने वाले हो जो आपके लिए बहुत अच्छा है। दिस कुड बी ओवरसीज ऑल्सो, इफ़ यू वांट टू गो ओवरसीज, वो भी पॉसिबिलिटी है। या फिर ओवरसीज से यहाँ आके कुछ खोलना चाह रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा इस महीने आपके लिए। ओके, ऑरेकल की तरफ चले तो यहाँ पे लेट गो करना है आपको, सिर्फ इमोशनल रिलीज करना है। वो कैसे आएगा, वो आप रो के कर सकते हो। अगर आप लड़के हो तो डेफिनेटली यू कैन वॉक, वो भी बहुत अच्छा है आपके लिए इमोशनली रिलीज करने। वो सारी चीज़ें बहुत इजी लगने लगेंगी कहीं ना कहीं। लेट गो करना है उन सारी चीज़ों को जो आपको रोकती है, आपके सक्सेस की तरफ आपको जाने नहीं देती। ओके, आपको नई चीज़ों में इंडल्ज करने नहीं देती, रिस्क टेकिंग नहीं करने देता। तो उन सब चीज़ों को रिलीज करना है, इमोशनली भी उनसे दूर होना है कहीं ना कहीं। 21 आपकी एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे अगर आपके मॉनेटरी टर्म्स में देखें तो मॉनेटरी टर्म्स में बहुत अच्छा है, बट आपको एक असिस्टेंट रखना पड़ेगा जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी कुछ चीज़ें ओवरलुक हो जाती है, तो ये इंसान आपको हेल्प कर सकते हैं।
रिजॉल्व कर सकते हैं आपके फाइनेंशियल इश्यूज में। दिस पर्सन कुड बी अ सीए ऑल्सो, ओके। इस इंसान के हेल्प करने से आपको बहुत फ़ायदा लगेगा। दिस कुड बी एन असिस्टेंट और एनी काइंड ऑफ पर्सन जो आपके मॉनिटरी चीज़ों को संभाल सके। करियर में इन्वेस्टिगेशन करना, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रिलेटेड टू एनीथिंग रिलेटेड टू रियल एस्टेट, ओके, होम बिल्डिंग या फिर विला बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें हो सकती है, ओके। इंटीरियर डिज़ाइनिंग या समथिंग रिलेटेड टू सिक्योर रूम्स की बात करता है ये, कि लोग इंट्रूड करके ना आ पाए, ऐसा कुछ बना के देना, ये सब आपका काम हो सकता है, ओके, इस महीने। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। देन सेकंड इज आल्सो अनफेमिलियर सीक्रेट और अनयूज्ड रूम्स। तो कुछ लोगों को इंटीरियर डिजाइनिंग में ऐसा रूम्स बना के देना, ये भी आपका काम हो सकता है इस महीने। अनयूज्ड रूम्स को कैसे मर्ज करके बनाना, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू, ओके। अब चलते हैं आपके बारे में क्या गॉसिप चल रहा है इस महीने। इग्नोरिंग, आप बहुत सारे लोगों को इग्नोर करो। दिस कुड बी फैमिली, फ्रेंड्स और एनीबडी फ्रॉम द पास्ट, ओके। मे बी आपके पास एक कैट हो सकता है, उसके साथ ज़्यादा समय व्यतीत करो, ये सब बोल रहे हैं लोग। आप अपने घर को सजा रहे हो, आप सबको इग्नोर कर रहे हो बिकॉज यू आर वेरी ईगोटिस्टिकल। तो वो एक परसेप्शन हो सकता है लोगों का, दैट यू आर वेरी हर्ट एंड ईगोटिस्टिकल, एंड आपके रिलेशनशिप्स में हमेशा आपका ईगो बीच में आ जाता है। ऑल दीज थिंग्स, ओके। एरीज वो तो बोलेंगे ही, क्योंकि एरीज एक बहुत ही खूबसूरत सनसाइन है, श्री राम जी का सनसाइन है कहीं ना कहीं, ओके। सो पीपल विल टॉक अबाउट इट, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। चलते हैं आपके लव लाइफ की तरफ। तो एक पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं जिनका लव लैंग्वेज गिफ्ट गिविंग है, एंड एक हॉनेस्ट कम्युनिकेशन के साथ ये आपकी तरफ आ सकते हैं। यहाँ पे टोकन ऑफ लव एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हो। चेरिश मोमेंट, ये आपको एक डॉग गिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी। अगर आपको डॉग का शौक है तो दोनों को ही डॉग्स का शौक हो सकता है, ओके। डॉग लवर हो सकते हो। तो यहाँ पे आपके मैसेजेस की तरफ चले तो ये पर्सन आपके बारे में टैरो रीडिंग्स ले सकते हैं, आप ले सकते हो। इनका कोई लीगल मैटर चल रहा होगा, जैसे मैंने बताया था ना, 5 ऑफ कप्स, किसी टाइप का प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में हो सकता है। लीगली ये किसी के साथ इन्वॉल्व हो, वहाँ से ये निकल रहे हैं। एंड आपके साथ ये हुआ होगा पास्ट में, ऐसा पॉसिबिलिटी। तो आपका न्यू बिगिनिंग है ये 6 मंथ, ओके। इनके कानों में कोई कुछ कुछ बोलता रहता है। ये सारी चीज़ों से इस पर्सन को इग्नोर करके निकलना पड़ेगा, एक न्यू बिगिनिंग अपने लिए लेना पड़ेगा। ये इंसान आपके साथ स्टार्स एंड मून्स देखना चाहेंगे, कहीं ना कहीं उनको बहुत अच्छा लगेगा। अगर कभी ऐसा हो कि ये डेविल की तरह बिहेव करते हैं तो ये हमेशा उन सारी चीज़ों से बाहर निकलेंगे। यहाँ पे एरीज, लियो, सैज, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस के साथ आप डील कर सकते हो। फिर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो मैंने बताया था, ये कभी भी आपको ब्लेम नहीं करेंगे। वो भी चाहते हैं आप उनको कभी भी ब्लेम ना करें। इनके हाथों में एक टैटू हो सकता है मे बी, या बहुत बड़ा टैटू हो सकता है। आप जो पर्सन आप इनकी जीवन में आएंगे तो कहीं ना कहीं आप कंपटीशन है उनके एक्स गर्लफ्रेंड्स, एक्स वाइफ, एक्स कोई भी हो, फ्रेंड्स, उनको आप रिप्लेस कर सकते हो। इतने बढ़िया पर्सन हो कहीं ना कहीं आपको, ओके। यहाँ पे चलते हैं आपके एडवाइस की तरफ। तो यहाँ पे आगे हैव फन एंड फॉरगिवनेस, डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू, ओके। सिर्फ आपको फन करना है। अगर आपकी इस पर्सन से कोई डॉटर है तो यू हैव टू जस्ट एन्जॉय योर लाइफ, फन करना है। कहीं पे भी जा सकते हैं आप, ओके। थोड़ा घूमना फिरना हो गया, या फिर इट्स लाइक जॉयफुल मोमेंट्स अपने दोस्तों के साथ, चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ, ये सारी चीज़ें रह सकती हैं यहाँ पे। एंड आपको लेट गो करना है कुछ लोगों को जो आपके सोल को परमिशन नहीं देते हैं फन करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, अच्छी चीज़ों की तरफ जाने के लिए, या स्पिरिचुअल बनने के लिए, ओके। यहाँ पे आगे फॉरगिवनेस, तो आपके में 2 कार्ड निकला था, किसी के भी नहीं निकला। मे बी यू नीड टू फॉरगिव दिस पर्सन, जिनके साथ आपकी कोई डॉटर हो सकती है। अगर नहीं है तब भी आप अपने माइंड में कोई भी तरीके का रिसेंटमेंट्स नहीं रखना है। वो आपके इस पर्सन को आपकी तरफ ब्लॉक करेगा आने के लिए, न्यू पर्सन को, ओके। तो आपको माफ़ करके आगे बढ़ना है, स्टक नहीं रहना है किसी भी सिचुएशन में। यही यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा है ये दोनों कार्ड। यू नीड टू हैव ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ योर लाइफ एंड बी हैप्पी एंड एन्जॉय योर लाइफ एंड रिमूव दोज पीपल हु आर नॉट गुड टू यू, ओके। दैट्स व्हाट ये कहने की कोशिश कर रहा है। इट्स अ वेरी वेरी नाइस रीडिंग, आई जस्ट लव रीडिंग इट। If you like this reading, please like, share, subscribe. If you require a personal read, definitely you can go ahead and go for the same through DM in Instagram.
Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Ciao.